हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 6 यानी कि लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर। ए बी और सी डी ये दोनों लाइनें आपस में ओ पर इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। और हमें साथ ही दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ई इन दोनों को जोड़ने के बाद 70 डिग्री आता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, बी ओ डी ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री पूरा अलग से दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है, पता करना है एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, इसको ये वाला, और एंगल सी ओ ई। तो इसको हमने बी ओ ई को हमने एक्स मान लिया और एक हमें सी ओ ई इसको हमने वाई मान लिया और इसको हमने जेड मान लिया। इन सब की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। चलो फ्रेंड्स, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। जिसको बेसिक से सीखना है, जिसको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व करना है, मैं आपको इसको अच्छे से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देखना, हमें एज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है। हमने सबसे पहले क्या क्या कंसीडर किया है, बी ओ ई हमें एक तो ये निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो हमने क्या लिखा, माना एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू एक्स और एंगल सी ओ ई इक्वल टू वाई। साथ ही साथ ए ओ सी एंगल ए ओ सी को भी हमने जेड मान लिया, क्योंकि ये दिया है ना। देखो, जिन जिन क्वेश्चनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में डिग्रीज दे रखी हैं, तो उन सबको हम कुछ ना कुछ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में सॉल्व करते वक्त। तो ये हमने माना। और इस एक्स वाई जेड का क्या रिलेशन है, एंगल क्वेश्चन के हिसाब से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है। तो ए ओ सी को हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। बी ओ ई को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, यानी कि इन दोनों का सम 70 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस जेड इक्वल टू 70 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। ये हमारी सॉल्व करते वक्त अभी काम में रहेगी। और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कितना दिया है, 40 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप ज़रा इस फिगर में थोड़ा जूम करके मैं बता रहा हूँ। अगर सी ओ डी आप इसको देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और एंगल ए ओ बी ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले आप बताइए कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका जो सम रहता है 180 डिग्री है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों को सम करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ये बाय थ्योरम हमें पता है, थ्योरम। इस एक्स और जेड को हमें एक साथ रख दिया, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस जेड की थ्योरम यहाँ पे लिखना आप बाय इक्वेशन 1
एक्स प्लस जेड की वैल्यू हम कितनी रखते हैं 40 डिग्री, सॉरी 70, जैसे मैं कट करूँगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक्स प्लस जेड इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से एक्स प्लस जेड की जगह हम यहाँ पे 70 रख सकते हैं। तो इसमें हमने इक्वेशन नंबर 2 मानी। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या लिखा, बाई इक्वेशन 1 एक्स प्लस जेड इक्वल टू 70, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 2 में इस 1 इक्वेशन से एक्स प्लस जेड की जगह हम 70 रख देते हैं, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें अगर y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो ये कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। हमें y फाइंड आउट करना था। रिफ्लेक्स एंगल y किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल COE, यानी कि y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y को हम एंगल में रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल COE इक्वल टू 110 डिग्री। C की वैल्यू, ये y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। क्यों, x क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल BOE। एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE हमारा निकल चुका है। अब एक चीज़ बच गई है हमारी, एंगल BOE। तो एंगल BOE ये एंगल हमें निकालना है। एंगल COE यानी कि y वैल्यू निकल चुकी है। अब आप देखना ये स्ट्रेट लाइन है COD, तो इसमें जो ये एंगल बन रहे हैं y और ये x और ये 40 डिग्री यानी कि BOD, इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको हम फिर से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखना, इसमें हम लिखेंगे एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे हम बाय थ्योरम, हमें पता है बाय थ्योरम हमें पता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। COE की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 110 डिग्री, तो COE की जगह हमने क्या रख देंगे, इसकी जगह हम 110 डिग्री रखेंगे, प्लस एंगल BOE हमें फाइंड आउट करना है और उसको हमने x मान रखा है, तो हमने x लिख दिया इसकी जगह, इस BOE की जगह। और एंगल BOD हमें दे रखा है, BOD 40 डिग्री, तो हम इस BOD की जगह हम 40 डिग्री रख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। 110 और 40 इन दोनों को ऐड करके आ गया 150 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो x किसको जब रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, x COB यानी कि BOE को रिप्रेजेंट करना है, और यही हमारा एंगल फाइंड आउट हो चुका है। सो एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दो हमारे एंगल निकल चुके हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है बॉक्सेस में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हम दोबारा इसी एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन बाय।